हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ एक और शानदार और जानदार फिल्म। जी हाँ, ये जो फिल्म मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये आई थी 1986 में। और इसमें थी मुनमुन सेन और मलिका साराभाई और आप सबके प्यारे डिस्को डांसर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन सी फिल्म है, तो मैं इस फिल्म का नाम आपको बता देती हूँ। इस फिल्म का नाम था शीशा, जिसे बनाया था बासु चटर्जी ने। बासु चटर्जी एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत ही कमाल की फिल्में बनाई हैं। और मिथुन चक्रवर्ती के साथ में ये उनकी शायद तीसरी फिल्म थी। इससे पहले शौकीन भी एक फिल्म थी, मनपसंद एक फिल्म थी जो मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री थी। और शौकीन फिल्म में तो बहुत सारे स्टारकास्ट थे, जैसे कि अशोक कुमार, उत्पल दत्त, और इसमें जो थे मिथुन चक्रवर्ती भी थे और रति अग्निहोत्री भी थी और A.K. हंगल साहब भी थे। तो इस तरह की फिल्में और भी उन्होंने शानदार फिल्में बनाई हैं। आप चाहें तो बासु चटर्जी साहब के बारे में आप गूगल टाई से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये फिल्म बासु चटर्जी ने बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बनाई थी कि वर्किंग प्लेस में जो महिलाओं के साथ में जो व्यवहार होता है उसको लेकर ये फिल्म बनाई थी। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा भी फिल्म थी और काफ़ी ज़्यादा इसमें थ्रिलर भी था। देखिए, मैं आपको अगर इस फिल्म की कहानी पूरी की पूरी बता दूंगी ना तो शायद आप लोगों का मज़ा ख़राब हो जाएगा, जिसे आजकल आप स्पॉइल अलर्ट कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का मज़ा ख़राब हो। मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को आप देखें, और ये यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। और मैंने ये फिल्म आज से करीबन 10 साल पहले ये फिल्म मैंने देखी थी, 2014 में। क्योंकि तब मुझे नया नया यूट्यूब चलाना आया था, तब मैं इस तरह की फ़िल्में ढूंढा करती थी। तब मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों से शायद पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि मुझे ऐसी अलग तरह की फ़िल्में देखना काफ़ी पसंद है। तो जब ये फ़िल्म मेरे हाथ में लगी तो मैंने इसे देखा और मुझे ये फ़िल्म वाकई उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी बोल्ड लगी। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो सन 2018 में एक मुहिम शुरू हुई थी मी टू मूवमेंट की, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो निकल निकल के आई थीं, उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म, अत्याचार या छेड़छाड़ या मेंटल हैरेसमेंट को उन्होंने जो है इस पर बात करी थी। हालांकि अगर मैं बात करूँ ना तो 2013 में भी इसी सब्जेक्ट पर एक फिल्म आई थी, इनकार, जिसमें सिंह चित्रांगना सिंह और अर्जुन रामपाल थे। ये फिल्म भी इसी विषय पर आधारित थी। मैंने ये वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है। लेकिन खैर, ये फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, ये आई थी 1986 में, यानी कि शीशा फिल्म के। तो शीशा फिल्म में भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है कि एक ऑफिस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी अपने बॉस पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने उसके साथ जो है बदसलूकी करी है। और जो मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में है और उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है मुनमुन सेन ने। और जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसने ये कंप्लेंट कराई है, जिसने मुकदमा दायर करवाया है, वो उस एक्ट्रेस का नाम है मलिका साराभाई, जो एक जानी मानी डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। तो बहुत ही मंजे हुए कलाकारों से सजी ये फिल्म थी। और इस फिल्म में आपको एक वक्त पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन विक्टिम है, क्या बॉस विक्टिम है या जिसने आरोप लगाया है वो वाकई विक्टिम है। तो ये बहुत बड़ा सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा। फिल्म में जो नतीजा निकलता है कोर्ट के द्वारा, वो नतीजा जो निकलता है उसके बाद जो सच्चाई है वो फिल्म के ख़त्म होने के चंद सेकंड में आपको पता चलती है, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त क्या ज़माना हुआ करता था और आज कितना उलट ज़माना है।
मैं ज़्यादा इस फ़िल्म के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें, तो मैं इसका सस्पेंस नहीं खोलूँगी। ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत अच्छे मैसेज के साथ बनी है। और ये फ़िल्म आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इस फ़िल्म को फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं, बट डेफ़िनेटली आप इसे एकांत में बैठ के देख सकते हैं, अपने किसी समझदार दोस्त के साथ बैठ के देख सकते हैं, या कोई बहुत अच्छी आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के साथ, तो आप उसके साथ ही बैठ के देख सकते हैं। पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ तो आप नहीं देख सकते हैं। ये फ़िल्म जो है बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको जो है बांध के रखेगी कहानी। कहीं ना कहीं आपको आज के माहौल से ये फ़िल्म थोड़ी सी जोड़ेगी भी और थोड़ा सा तोड़ेगी भी, और बहुत कुछ इस फ़िल्म में आपको दिखेगा। कभी कभी आपको जो है इस फ़िल्म में जो विक्टिम, आपको ये पता करने में पहले दिक्कत होगी कि भाई किसका, कौन एक्चुअल में विक्टिम कौन है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के जो पास्ट को भी लाया जाएगा और दोनों के पास से शायद कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि भाई हम जिसको दोषी समझ रहे हैं क्या वो वाकई दोषी है या वो निर्दोष है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरी हुई ये फिल्म है और काफ़ी अच्छी इसमें अभिनय है। मिथुन चक्रवर्ती तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे डांसर हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मुनमुन सेन भी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। वो बात अलग है कि बॉलीवुड में उनको इतनी वो पहचान नहीं मिली है जितनी बंगाली सिनेमा में उन्हें बहुत अच्छी पहचान मिली है। और मल्लिका साराभाई के बारे में तो मैं कह ही चुकी हूँ। हालांकि पर्सनली मैंने मल्लिका साराभाई का कोई काम देखा नहीं है, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं, ये फिल्म है, बोल्ड मूवी है। और बस मैं बातों को घुमा घुमा कर तो एक ही बात कहूँगी नहीं, और मुझे लगा कि ये काफ़ी बड़े मुद्दे पर ये फिल्म बनी है। और अगर मैं बात करूँ मी टू मूवमेंट के बारे में जो 2018 में आया था, तो आपने देखा होगा कि जब मी टू मूवमेंट निकल के आया तो बहुत सारी ऐसे केसेस भी लाए गए जो बिल्कुल ही झूठे थे, बेबुनियाद थे। और इन्हीं झूठे केसेस की वजह से जो सच्चे मी टू मूवमेंट थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए, ये एक बहुत ही आजमाई हुई बात है। अगर आप किसी सच्ची बात को भी ना बहुत बार उसको सच्चा सच्चा कहेंगे ना, तो वो बात ऑटोमेटिकली झूठी लगने लगेगी। जैसे ही मी टू मूवमेंट आया, कुछ औरतों ने हिम्मत दिखाकर अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के बारे में बात करी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल के कुछ ऐसी औरतें भी आ गईं जिन्होंने बिल्कुल ही बोगस इल्ज़ाम लगाए। और जब उनके इल्ज़ामात पता चले कि भाई ये तो झूठ बोल रही हैं, तो इससे क्या हुआ, जो सच्ची औरतें थीं उन पर भी शक करने लगे, और ऐसा शक करने लगे कि ये मी टू मूवमेंट एक तरीके से आगे बढ़ा ही नहीं बल्कि फेल हो गया, क्योंकि मैनिपुलेट किया गया ना कि हाँ हाँ हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। किसी लड़के का, अच्छे खासे लड़के का करियर बर्बाद करने के लिए इसको कई औरतों ने इस्तेमाल किया। कई लड़के भी निकल के आए जो जेन्युइनली, देखिए लड़कों के साथ भी गलत होता है, लड़कों के साथ भी जो है काफ़ी हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअली हैरेस किया जाता है लड़कों को भी। वो भी निकल के आए जो सच्चे केसेस थे। लेकिन क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई, क्योंकि झूठे केसेस जब सामने आने लगे तो फिर लगने लगा नहीं नहीं ये मुहिम ही गलत थी, ये तो झूठी मुहिम थी, ये तो क्या बकवास है, क्या मी टू है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो लोग पब्लिसिटी स्टंट बना रहे हैं। अरे भाई पहले क्यों नहीं बोला, अब इतने सालों में क्यों बोल रहे हो। देखिए क्या होता है ना कि हर इंसान की अपनी एक सिचुएशन होती है। ये हमारा जो समाज है ये काफ़ी साल पहले बहुत अलग था और आज बिल्कुल अलग है। पहले औरतों के लिए जो थी सुनवाई नहीं होती थी, औरतों को ये बातें पता ही नहीं होती थी कि हमारे लिए कानून क्या है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ना सिद्धार्थ कनन का शो देख रही थी यूट्यूब पे, और उसमें एक गेस्ट आई हुई थी, कुनिका करके, कुनिका सदानंद करके या सिकंद करके कुछ ऐसे उनका सरनेम था, जो खिलाड़ी पिक्चर में अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी के साथ थी, जिन्होंने, आपने उन्हें हम साथ साथ है मूवी में भी देखा होगा। रीमा लागू की जो तीन सहेलियां होती हैं, तीन तितलियां होती हैं, उनमें से एक कुनिका भी थी।
तो कुनिका जी अपना बता रही थी कि उन्होंने अपने डाइवोर्स केस के बाद अपने बेटे के लिए कस्टडी के लिए जब उन्होंने फ़ाइट किया तो उनको काफ़ी कुछ पता चला कि भाई औरतों को तो पता ही नहीं है कि कानून क्या होता है, क्योंकि तब औरतें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनमें इतना पता नहीं था और उनके लिए कानून बने भी नहीं हुए थे। आज क्या है, औरतों को इतने ज़्यादा उनके हक में फेवर दे दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं कि मिसयूज़ होने लगा है। वो खुद आज की तारीख में एक्ट्रेस से जो हैं वो एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं, और वो खुद कहती हैं कि मैं जब कोई औरत मेरे पास आती है झूठा केस लेकर अपने हस्बैंड को फंसाने का, तो मैं मना कर देती हूँ। वो खुद एक महिला होकर बता रही हैं कि महिलाएं इसका फ़ायदा उठाती हैं। तो आप देखिए कि भाई वो एक सेलिब्रिटी भी रह चुकी हैं और उन्होंने इंडस्ट्री को भी बहुत करीब से देखा है, और उन्होंने तो इतना ज़्यादा कोर्ट कचहरियों में उन्होंने अपना एक आधी ज़िंदगी निकाली है कि वो खुद इतनी बड़ी जो हैं उन्होंने ये कामयाबी हासिल की कि उन्होंने वकील इसको अपना एक प्रोफेशन ही बना लिया। क्योंकि जब इंसान कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है तो वो एक तरीके से आधा वकील बन जाता है। जैसे कई लोग डॉक्टर्स के पास उनकी कोई खुद की कोई बीमारी उन्हें हो जाती है, या उनको किसी करीबी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसके चलते उनका काफ़ी लंबा इलाज चलता है, तो क्या है ना, डॉक्टर्स के पास जा जाकर डॉक्टर की बातें सुन सुनकर मेडिसिन ये होता है ये होता है, आप भी कहीं ना कहीं आपको भी इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप भी एक तरीके से डॉक्टर ही बन जाते हैं, आपको बहुत नॉलेज हो जाती है। तो ऐसे ही जो इंसान कम वक्त से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, क्योंकि उनकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, टीनेजर अवस्था में हो गई थी, और महज 3 साल बाद ही वो अपने पति से अलग हो गई थी, और उसके बाद ही वो अपने बेटे के लिए कस्टडी के लिए फ़ाइट कर रही थी। वो बात अलग है कि उन्होंने खुद ही इस केस को गिव अप कर दिया, क्योंकि उनके बेटे की पढ़ाई काफ़ी सफ़र कर रही थी। आज वही बेटा जो है वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन कहती हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए जो है वो खुद ही ये चीज़ छोड़ दी। और फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि उनके हस्बैंड ने भी जो है उनको अपने बच्चे से मिलना अलाउ किया। कहती है मुझे तो मतलब मेरी तो जजेस के साथ भी लड़ाई हो जाती थी कि वो मुझे अपने बच्चे को देखने तक भी नहीं जाने दिया जाता था। मुझे सिर्फ एक जज मिली महिला जिन्होंने जो है ऑर्डर दिया कि नहीं, ये मदर हैं, ये बच्चे से मिल सकती। तो मतलब उन्होंने औरतों के हक में तब सुनवाई ही नहीं थी, और क्या क्या कानून है औरतों को तब पता ही नहीं था। तो ये चीज़ अब आप देखिए कि इतने बातें हो रही हैं, अब इतने केसेस सामने आते हैं जहाँ पर औरतें गलत गलत जो है इल्ज़ाम लगाती हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि कितने ज्वलंत मुद्दे बन रहे हैं पुरुषों के लिए, मतलब उनकी जान पर बनाई है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो ये भी चीज़ एक आज ज़माने कितना बदल गया है। और वाकई जो ऐसी महिलाएं होती हैं, जब इस तरह के हादसे होते हैं, किसी मर्द को कोई औरत झूठे इल्ज़ाम में फंसा देती है, तो जो सच्ची जेन्युइन औरतें होती हैं, जो जेन्युइन भुगत रही हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। उनको ये कहकर हकाल दिया जाता है कि अरे तू तो झूठी है, तू तो औरत है, तू तो हर बार झूठा इल्ज़ाम लगाती है, तू तो अपना विमेन कार्ड खेलती है। लेकिन वो वाकई प्रताड़ित होती हैं, वाकई वो जेन्युइनली सफ़र कर रही होती है। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, ये जेन्युइन औरतों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनती हैं। और यही वजह है कि मी टू मूवमेंट जो जितनी तेज़ी से उसने हवा पकड़ी थी, वो उतनी ही तेज़ी से कहाँ गायब हो गया वो मूवमेंट, वो किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना उसे मैनिपुलेट किया गया। और वाकई जिन औरतों ने सच्ची बात कही, जिन पर सच्चे आरोप लगाए, जिन्होंने वाकई इतना गलत काम किया है, वो अपना आराम से खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, अपना वही खे खे की कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वही वाली बात होती है ना, अब क्या करेंगे। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छा इसमें मैसेज भी है कि क्या होता है, कैसे वर्क प्लेस पर जब इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं, तो क्या क्या बदनामी होती है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, यह आपको देखने को मिलेगा। और वो दौर तो काफ़ी अलग था, मतलब आपसे आप सोच सकते हैं 40 साल, लगभग ऑलमोस्ट 39 ईयर्स पहले की ये फिल्म है। और आई थिंक आपको डेफिनेटली ये फिल्म देखकर अच्छी लगेगी।
तो खैर मुझे लगा कि मुझे ये फ़िल्म आप लोगों के सामने लेके आनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये फ़िल्म एक अंडररेटेड फ़िल्म है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फ़िल्म आप में से किसी ने भी नहीं देखी होगी, इसके बारे में ज़्यादा बात हुई भी नहीं होगी। और ज़्यादा अगर मैंने नेट पर इसकी छानबीन की तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस फिल्म के बारे में है ही नहीं, तो इससे पता चलता है कि ये कितनी अंडररेटेड मूवी थी। तो खैर अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।